गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 से है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटाकर इज़ नॉट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड नहीं था। फर्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अगर याद हो तो उसमें जो हमने टेबल बनाई थी उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी था, न्यूक्लियस के बारे में भी था, न्यूट्रिशन के बारे में भी था। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो उसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द ग्रुप कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम इस ग्रुप को देखें तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फंगी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्लांटी। इसमें हमें मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि मोनेरा जो है बैक्टीरिया उसके अंदर आते हैं और बैक्टीरिया के अंदर हमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ केमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो मोनेरा के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, जिसमें आता है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अगर हमें याद हो तो 5 किंगडम में ये हमारे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको इंक्लूड किया गया है प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा जिसके अंदर सिंगल सेल यूकैरियोटिक आते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्की बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। आर्की बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर हमें 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड करना है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें कौन सा हुआ, मोनेरा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें याद है तो उसमें हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो था जिसमें हमने जो है एक ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, वो सारा हमने टेबल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी इसका ये ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 5 kingdom system of classification which kingdom out of the following can include blue green algae and nitrogen fixing bacteria। तो ये बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स, आर्की बैक्टीरिया, ये सब किस में आएंगे, मिथेनोजन, आर्की बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे मोनेरा के अंदर। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को देखिए, बार बार ये क्वेश्चन है पर रिपीट करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए यहाँ ऑप्शन दे दिया गया प्रोकैरियोट्स का, तो यहाँ पर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूड होगी। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, तो यहाँ पर हम इसको मैच करते जाते हैं, फिर हम अपना ऑप्शन देखेंगे। देखो, हेलोफिल्स जो सॉल्टी एरिया में हमको मिलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, तो ये हो गया हॉट स्प्रिंग। मिथेनोजन्स जो गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, फर्स्ट का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो ये ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट को ये उड़ीसा में नीट 2019 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। सेलाइन यानी हेलो सेलाइन कंडीशन में कौन मिलते हैं।
तो ये आर्की बैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं, जो हाई सैलिनिटी और हाई टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया इसका ऑप्शन हो जाएगा। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। पैथोजेनिक है विदाउट सेल वॉल से ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट में हमारी कौन सी आती है, PPLO, या जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो जो भी ऑप्शन में दिया हो माइकोप्लाज्मा या PPLO वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो उसको स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड कराता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है जो उसको स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड कराता है। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। DNA रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कब होता है। ऑप्शन देखिए, विद इन ए न्यूक्लियस तो होती नहीं है उसमें, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग एस फेज कुछ नहीं होता, प्रायर टू फिशन क्योंकि तो सिंपल है, जब वो डिवाइड करने वाला होता है उससे पहले उसका रेप्लिकेशन हो जाता है। तो प्रायर टू फिशन नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में कौन होगा, आर्की बैक्टीरिया ही होगा। हर एक ऐसी जगह पर जहाँ हाई सैलिनिटी हो, हाई टेम्परेचर हो, ये सब ऐसी जितनी भी जगह हैं वहाँ पर हमेशा आर्की बैक्टीरिया ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट containing membranous extensions in some cyanobacteria। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मतलब पूरा नहीं होता है उसमें, पर लैमिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। क्रोमा मीन्स कलर, कलर लाइक होती है जो लैमिला जैसी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ए चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है। चीफ प्रोड्यूसर्स जो हैं यहाँ पर डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स इन। सीलिएट्स क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो सीलिएट के पास है बाकी प्रोटोजोन्स में नहीं है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये तीनों ऑप्शन नहीं है बट 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। क्राइसोफाइट्स, यूक्रेनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्स आर इंक्लूडेड इन, किस में आते हैं ये, प्रोटिस्टा में आते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, प्रोटिस्टा के अंदर है ये। तो यहाँ पर आ गया प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल वो मोस्ट फंगाई इज़। जो फंगस है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। और जो आर्थ्रोपोडा है उनके आउटर जो स्केलेटन होता है वो भी काइटिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग्स बिलोंग टू। इम्परफेक्ट फंगई से आपको याद आ जाना चाहिए कि वो किस में आता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट विरॉइड्स। विरॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये नीट 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।